नमस्कार, आप देख रहे हैं AK न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय महाधिवेशन 28 फरवरी को चौधरी चरण सिंह सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कारागार मंत्री सुरेश राही, उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी रहे उपस्थित। लखनऊ राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय महाधिवेशन एवं पत्रकार संबंध समारोह 28 फरवरी को चरण सिंह चौधरी सभागार सहकारिता भवन लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, कारागार मंत्री सुरेश राही, उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलित करके मां सरस्वती का पूजन अर्चन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में 7 राज्यों से आए लगभग 2000 पत्रकारों ने सहभागिता की। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद है एक ऐसा संगठन है जो पत्रकारों की लड़ाई वर्षों से लड़ता चला रहा है और पत्रकार सुरक्षा बिल के लिए संघर्ष कर रहा है। इस संगठन के मंच पर जो देखने को मिला वो बहुत सराहनीय है। इस मंच पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, कारागार राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे। संगठन के मुखिया देवेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा, हमारा संगठन 16 राज्यों में कार्य कर रहा है, जिसमें लगभग 26,000 पत्रकार जुड़े हुए हैं। जहां पत्रकारों का शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, कोई भी उनकी कलम दबाने का प्रयास करता है तो हमारा संगठन उसका विरोध करता है। हमारा संगठन LIC की तरह कार्य कर रहा है। संगठन के साथ ही संगठन के बाद भी पत्रकारों की मदद की जाती है। उन्होंने कहा, आयोजन पत्रकारों का उत्पीड़न होता रहता है। पत्रकार समाज और शासन के बीच की कड़ी होता है। उसकी कलम को दबाने का कोई भी प्रयास करेगा, हमारा संगठन उसका विरोध करेगा। अगर पत्रकारों को जरूरत पड़े तो हमारे खून का एक कतरा पत्रकारों को समर्पित है। उन्होंने कहा, ये पत्रकार हमारे परिवार का हिस्सा है। पत्रकारों की सेवा करना संगठन की प्राथमिकता है। शरीर तो नासवन है, एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर पत्रकारों को जरूरत पड़ी तो मैं अपने खून का एक खतरा पत्र को समर्पित करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। उनको दूर करने का काम करते हैं। मैं बहुत अधिक समय लेते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और अपने पत्रकार मित्रों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, हम और हमारी सरकार लगातार पत्रकार भाई बहनों के साथ हमेशा खड़ी है। कभी भी कोई बात होगी तत्काल आप बताएंगे। हर स्थिति में आपके जो परेशानियां, दुश्वारियां हैं, उनको हम लोग दूर करेंगे। प्रशासन में भी आपकी पहुंच हो, पकड़ बने और लोगों को महसूस हो कि पत्रकार जगत एक पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में विशिष्ट स्थान रखते हैं। हमारे बीच में माननीय सुरेश राही जी, मंत्री जी उपस्थित हुए हैं। करतल ध्वनि से हम जोरदार स्वागत करते हैं। प्रदेश से और तमाम 7 प्रदेशों से हम लोग यहाँ उपस्थित अपने प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। लेके आता है अपने घर में, पढ़ता है सुबह, तो उसको भी चाहिए होगा कि सच्ची खबरें अखबार में छपे, हम अच्छी चीजों की जानकारी हो। आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने देखा किस तरीके से कई लोगों ने कुंभ के बारे में किस तरीके से गलत चीजें कही। आपका दायित्व है कि सही चीजें समाज के सामने आनी चाहिए। आप गलत को छापो, जरूर छापो गलत, लेकिन पहले उसका मूल्यांकन कीजिए कि ये गलत है या नहीं है। और मंच पे और सामने बैठे सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी। पत्रकार चौथा एक सजग प्रहरी है। समाज के उत्थान के लिए वो काम करता है। निरंतर काम करते हुए देश की सेवा, प्रदेश की सेवा वो करता रहता है। चाहे किसी के भी कार्य हो, कार्य करने के लिए प्रेरित करना हो, वो भी पत्रकार करता है। और कैसे कार्य किया जाए उसको समझाने का भी वो काम करता है। चाहे प्रेरणा देने का हो, चाहे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना हो, चाहे मौके पे सजग करना हो, इन सब कामों को अगर कोई करता है तो हमारे पत्रकार करते हैं। चौथा हिस्सा करता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगी, हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। और
प्रेमियों का जो मेला वहां पे हुआ और उसकी जो पहुंच हमारे प्रदेश देश से जाते हुए पूरे विश्व में पहुंची, वहां पे पहुंचाने का काम भी हमारे इसी मीडिया ने किया, चौथे स्तंभ ने किया। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। किस किस काम के लिए आपको धन्यवाद। हम सब जब अपना काम करते हैं, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी संस्था हो, उस कार्य को भी आप पहुंचाने का काम करते हैं। किसी की पीड़ा हो उसको भी आप देखने का काम करते हैं और उस पीड़ा को हम तक पहुंचाने का काम या सबके पास तक पहुंचाने का आप काम करते हैं। जहां तक कोई नहीं देख सकता, जहां तक नहीं पहुंच सकता, वहां भी पहुंचाने का काम हमारा चौथा स्तंभ है। ऐसे सजग पहली के रूप में हमारे सभी सम्मानित सामने बैठे हुए हैं। मैं हृदय से आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में जब हमारे पत्रकार साथी यहाँ पे बैठे हैं, कहने का तो बहुत है। 7 राज्यों के लोग यहाँ पे बैठे हैं। एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम है और होना भी चाहिए, क्योंकि पत्रकार अनुशासित होते हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ वो अपने कार्य को करते हैं, निर्भीक होकर के, निडर होकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वो बहुत अच्छे ढंग से करते रहते हैं। और आज इसी जिम्मेदारी के साथ में आपने अलग अलग जगह से आकर के इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने का काम किया है। और जैसा कि आपको पता होगा, आजकल हम लोगों का सदन चल रहा है, विधानसभा चल रही है, तो वहां भी हमको समय पे पहुंचना है। लेकिन आप लोगों के बीच में आने का हमारा भी मन था कि आप लोगों से मुलाकात करें, तो हम आप लोगों से इजाजत लेकर के हम जल्दी निकलना चाहेंगे। लेकिन बातें तो बहुत सारी करनी है, आपसे बाद में बैठेंगे, आप लोगों के साथ में कुछ हमको पत्र भी दिए गए हैं, उनको भी हम देखेंगे, जहाँ पे जो कार्रवाई करनी होगी उसको करवाने का काम करेंगे। हम आप सब मिलकर के प्रदेश के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के कल्याण के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं 2047 में हमारा देश विकसित बनेगा। उसको विकसित करने के लिए, समृद्ध करने के लिए हम सब मिलकर के जब कदम आगे बढ़ाएंगे, तभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो साकार होगा। आप सबको ढेर सारा धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे जहां इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और उन्हीं की टीम के अंग के रूप में राही जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तालियां बजे तो और लगेगी हमारा कार्यक्रम। एकजुट होकर अपनी मुहिम को पूरा करना है और पूरे भारत में ये दिखाना है कि संविधान का जो चौथा स्तंभ है उसमें ऐसी आवाज हो कि बस कहते हैं ना कि अगर जब कहीं इंसाफ नहीं मिलता तो सबसे पहले आपको लिए पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। मां सरस्वती का नमन करते हुए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल कुमार अस्थाना जी, हमारे प्रदेश सचिव श्री उपेंद्र शर्मा जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पांडे जी, मंच का संचालन कर रहे श्री पवन गांधी जी और सभी जिलाध्यक्षों से आए हुए मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का सदन की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की बधाई देता हूं। साथियों, पत्रकारिता क्या होती है और पत्रकारों का दुख दर्द क्या होता है, इससे हम बहुत वाकिफ हैं, क्योंकि कवरेज के दौरान बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं पत्रकारों के साथ। कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां
संगठन की नींव रखी थी तो उस समय हमारे साथ बहुत कम ही लोग जुड़े थे, लेकिन आप लोगों का प्यार, मेहनत रंगाई, आज हमारे संगठन में 26,000 पत्रकार जुड़े हुए हैं और हमारा संगठन 16 राज्यों में कार्य कर रहा है। पिछले साल दोस्तों हमारे संगठन में 17,000 पत्रकार जुड़े हुए थे, लेकिन आप लोगों का मेहनत और प्यार बढ़ता गया तो उसका नतीजा ये है कि आज हमारे संगठन में 25,000 पत्रकार जुड़ गए हैं, जिसका श्रेय आपको जाता है। और आपका संगठन है, आपका अपना संगठन 16 प्रदेशों में कार्य कर रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे संगठन फेसबुक पर करते रहते हैं, हमारा संगठन कार्य कर रहा है और सभी हमारे पदाधिकारी से आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इसका श्रेय सभी हमारे पदाधिकारियों को जाता है। मैं तो नाम संगठन आपका अपना संगठन है, हम आप लोगों की सेवा के लिए संगठन की जो जिम्मेदारी है और आप लोगों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। साथियों, आप देख रहे थे कि बहुत सारे हमारे भाइयों ने पत्रकार संबंधी, पत्रकारों की घटनाओं संबंधी बहुत सारी बातें मंच पे सुनने को मिली। इन्हीं बातों को एहसास करते हुए, उनके मुद्दा को देखते हुए इस संगठन की नींव डाली गई। हमारे संगठन में आप लोगों की मेहनत रंगाई। वैसे तो अकेला चना कहीं बाहर नहीं फोड़ सकता है, लेकिन आप लोगों की मेहनत रंगाई जो इतना मजबूत संगठन है और आप लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करते हैं। साथियों, पत्रकारिता क्या है आप सभी जानते हैं, लेकिन पत्रकारिता का गिरता स्तर उस पर ध्यान नहीं देते हैं और जहाँ पत्रकारिता का स्तर गिरता है वहाँ हमारी और हमारे संपादक भाइयों की या हमारे पत्रकार भाइयों की बहुत बड़ी कमियां हैं और उसके जिम्मेदार हम हैं। आज जो पत्रकार साथी हमारे उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हमारे एक पत्रकार साथी का ही हाथ रहता है। अब चाहे जो बड़ी घटनाएं हो या छोटी घटनाएं हो, चाहे घटनाओं से देखिए कि पत्रकार ही हमारा भाई हमको गिराने के लिए प्रयास करेगा। क्यों? हम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ निरंतर बैठक करते रहते हैं और उसके बाद जब कोई मामला फंसता है, अभी अगर किसी जिले से किसी जिलाधिकारी का ट्रांसफर होता है तो हम पोस्टर ऊपर सोशल मीडिया पर 3 दिन पहले वायरल करने लगते हैं, क्योंकि जब वो आए तब हमको लगे कि हमारी यह पहचान बन गई है। और जब वो आ जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए हम 2 दिन पहले बिना कॉन्फ्रेंस किए पहले ही मिल लेते हैं, अपना परिचय देते हैं, बात बताते हैं और उसके बाद उनके साथ चाय पीते हैं और अपने भाई की कमियों को उनसे बताते हैं। और कल जब हो जाते हैं तो हमारी कमियां बताकर कोई भी कर्मचारी जो आता है जिले में, तो जब तक कॉन्फ्रेंस नहीं करता है तब तक वो अपनी बात नहीं रखेगा, कलम नहीं उठाएगा। लेकिन 2 ही दिन में हम उनके फेसबुक पर उसके वायरल पोस्टों को करके इतना नजदीकी हो जाते हैं और अपने भाई की सारी कमियां वो सही नहीं होती है, लेकिन हम झूठ बताते हैं नजदीक जाने के लिए, हम दूसरे की बुराई कर देते हैं। यही कमियां हैं हमारे पत्रकार साथियों में। आज जो घटनाएं घट रही हैं, जो घटना का शिकार हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी कमी यही है कि हम एकत्र नहीं है। पत्रकार विरोधी ताकतें बहुत बढ़ गई हैं और हम एकत्र नहीं रहेंगे तो घटनाएं आप देख ही रहे हैं कि 17 में विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। हम जाके वहां उनको मुआवजा दिलाए। 20 में रतन सिंह की 18 में रतन सिंह की हत्या बलिया में कर दी जाती है, उनको मुआवजा दिलाए। 19 में प्रतापगढ़ सूरज श्रीवास्तव की हत्या कर दी जाती है, उनको मुआवजा दिलाए। 20 में रमन कश्यप की हत्या लखीमपुर खीरी में कर दी जाती है। किसान आंदोलन में जहां अजय मिश्र केंद्रीय मंत्री ट्रेनिंग के कार्यक्रम में उनकी मृत्यु हुई थी,
वहां भी उनको मुआवजा दिलाया गया। अभी हाल में आप देख सकते हैं कि 14 मई को यहाँ आशुतोष श्रीवास्तव की घटना घट जाती है जौनपुर में, और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे जिलों से